हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में बहुलक, है ना। देखिए, नॉर्मली बहुलक बहुलक होता क्या है वैसे। तो बहुलक हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि दी गई संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह बहुलक कहलाती है। ये बहुलक आपका अवर्गीकृत बहुलक कहलाता है। मीन्स जिसमें सिर्फ आप संख्याएं देख लेंगे, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वह आपकी बहुलक कहलाएगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पूछेगा तब आपको कैसे निकालना है, तब हमें ये फार्मूला अप्लाई करके बहुलक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको अवर्गीकृत बहुलक तो आता ही होगा। मैंने जैसा कि डिफिनेशन बताई कि दी गई संख्याओं में या दिए गए आंकड़ों में जो पद या जो संख्या अधिकतम बार आती है या अधिक से अधिक बार आती है या सबसे ज़्यादा बार आ जाती है वह आपका बहुलक कहलाता है। मैंने कोई संख्या मान लिख दिया, अब उस संख्या में उस आंकड़ों में आपको 2 की संख्या अधिक बार दिखेगी तो बहुलक वहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में आता है तो वो आप ऐसे देख लेंगे। लेकिन मान लीजिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आ गया तो आपको ये फार्मूला लगा करके आपको अप्लाई करके तब बहुलक का मान आप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से ये आपको फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हमने फार्मूला को समझा देंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक बराबर L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट, फिर बाहर क्या है इंटू H। अब ये L क्या होता है? तो L बराबर निम्न सीमा होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। F1 क्या होता है? F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता में जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वर्ग बहुलक वर्ग में वह आपका F1 का मान होगा। अभी सब बताएंगे सवाल के थ्रू। उसके बाद क्या F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है ना। उसके बाद देखिए F2 का मान क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है। और H क्या होता है? तो H का मैंने शुरू से ही बता रखा है कि H आपका दोनों के बीच डिफरेंस होता है, वर्ग अंतराल की माप होती है या वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको फार्मूला बताया है और इसको किसी से प्रदर्शित करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैंने आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के लिए फार्मूला बता दिया था। अब उसी फार्मूले पर हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का आपको एग्जाम में आ गया, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको वो फार्मूला नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन में आपको दिया है वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, 120 से 140। बारंबारता 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या क्या दे रखे हैं? प्लीज फार्मूला देखिए क्या क्या दे रखे हैं। L बराबर सबसे पहले देखिए क्या है, तो L बराबर कोई बात नहीं, सबसे पहले बारंबारता देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 12 है ना। तो ये जो 12 होता है ये F1 का मान होगा। कितना? F1 का मान, ये 12 हो जाएगा F1 का मान। ठीक है, उसके बाद अब यही इसी ऊपर जाइए और ये जो इसके आगे वाली जो छोटी संख्या होती है वो L का मान होता है। कितना? L का मान। इसके बाद F2 का मान देखिए यहाँ से, F2 का मान, तो F1 का मान कितना है? 12। इसके बाद जो आएगी वो बारंबारता होगी, तो कितना है? 12 का कितना? 6 है, तो ये F2 का मान हो जाएगा। फिर इसी तरह F0 का मान, F0 का मान जो 12 सबसे ज्यादा उसके आगे वाली संख्या F0 होती है। और H का मान निकाल दीजिए। H का मान मैंने क्या बताया? वर्ग अंतराल की माप, मतलब 0 और 20 के बीच अंतर कितना है? 20 का। 40 में से 20 घटाएंगे
20 बचेगा। 60 में से 40 घटाएंगे 20 बचेगा। मतलब आप किसी भी संख्या को माइनस करके देख लीजिए, आपस में अंतर 20 ही आएगा। तो इस वजह से h का मान कितना हो जाएगा 20, है ना। अब फार्मूला क्या होता है बहुलक के लिए, तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस इन ब्रैकेट क्या होता है f1 माइनस f0 टू f1 हो जाएगा माइनस f0 माइनस f2 इंटू h हो जाएगा ना। ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इन ब्रैकेट h हो जाएगा ना। अब मैंने आपको वैल्यू तो सारे लिखवा दी है, अब आप इसमें रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो यहाँ L का मान कितना आएगा 60, तो L का मान 60 हो जाएगा, प्लस f1 का मान कितना है 12 माइनस f0 का मान 10, ये हो गया 10 इंटू 2 इंटू f1 का मान 12 हो जाएगा माइनस f0 का मान कितना है 10, फिर माइनस f2 का मान कितना है 6, ये हो जाएगा 6 इंटू h का मान कितना है 20, ये हो जाएगा 20, है ना। ये हो गया। अब सॉल्व करिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 60 प्लस 12 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 2, है ना। और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24 माइनस 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 प्लस, सिंबल माइनस क्या रहेगा लेकिन संख्याएं जुड़ जाएंगी। 10 और 6 जोड़ेंगे 16, कितना हो जाएगा गुणे 20, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 और 24 में 16 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 24 में 16 माइनस करेंगे 8 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 और गुणे ये कितना हो जाएगा 20, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 60 और प्लस 5 एकम 5, तो 60 और 5 जुड़े कितना हो जाएगा 65। ये आपका क्या हो जाएगा आंकड़ी में जो ये आंकड़ों का जो बहुलक आएगा वो कितना आएगा 65 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका जितनी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.2 है, 14.2 एक्सरसाइज आपकी है। इसी तरह पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले पर लगेगी और आप पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उस क्वेश्चन का फोटो ले करके मुझे आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई उसका दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आए हैं, मेरे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको माध्यिका निकालना बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।